आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आया। जिन बच्चों को वर्क एनर्जी थ्योरम का थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो प्लीज़ उसको रिवाइज कर लेना। बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल ए हैज चार्ज प्लस क्यू एंड पार्टिकल बी हैज चार्ज प्लस 4q, ईच ऑफ देम हैविंग द सेम मास, दोनों का मास सेम है, व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट थ्रू सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड वी ए एंड वी वी विल बी। यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल ए जिसका चार्ज प्लस क्यू है, वो रेस्ट से, यहाँ पर लेट से हम बोल देते हैं इस पॉइंट पर ये दोनों रेस्ट पर हैं, प्लस 4q चार्ज, दे मूव टू थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। लेट से दिस इज vp एंड दिस इज vq, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हो जाते हैं। ए पार्टिकल यहाँ पहुँचता है विद वेलोसिटी va एंड दिस पार्टिकल रीचेज ओवर हेयर विद वेलोसिटी vb। यानी कि ये दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस से ट्रेवल किए हैं। इनिशियली दे वर एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट पर थे, और फाइनली इनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा ये हमें निकालना है। तो बच्चों इसमें सॉल्व करने के लिए विल टेक द हेल्प ऑफ, हमने रिलेशन देखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल। ओके, सो जो UA है इट इम्प्लाइज डेल्टा UA पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा पोटेंशियल, यानी कि QA और UB की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, चार्ज ऑफ B इंटू सेम पोटेंशियल। अब इन दोनों का रेशियो देखेंगे, तो रेशियो आपको मिलेगा डेल्टा UA change in potential energy of A upon change in potential energy of B, ये आपके पास आ जाएगा QA over QB। ये प्लस Q है और ये प्लस 4Q, सो यू विल गेट द आंसर 1/4। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। अब एनर्जी कंजर्वेशन से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इनिशियल इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यानी कि जो पोटेंशियल है, जो चेंज इन पोटेंशियल है, और रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए अपॉन रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी विल बी रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। आप ये देख पा रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो होगा वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा, और ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको यू विल गेट द आंसर 1/4। काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो आ गया, दोनों का मास सेम दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो हाफ m va स्क्वायर ओवर हाफ m vb स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, और यहाँ से आपको va ओवर vb मिल जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ a ओवर स्पीड ऑफ b इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/4, और यू विल गेट द आंसर 1/2। तो इस तरह से हमें ये रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ चार्ज पार्टिकल Q शॉट फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस with speed v towards a fixed charge particle Q. It approaches the Q up to a closest distance r, then returns. If Q were given a speed 2v, the closest distance
ऑफ अप्रोच विद, यानी कि आपको दिया हुआ है कि एक चार्ज, फिक्स चार्ज है Q, और यहाँ पर बहुत लार्ज डिस्टेंस है एक स्मॉल चार्ज जिसकी स्पीड v है. So it approaches the Q and the minimum closest distance of approach is r. ओके, अगर इसका हम क्या करें, स्पीड को 2v कर दे तो इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन का एप्लीकेशन करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे चेंज होता है. लाइक हम बोल सकते हैं कि इनिशियल इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अगर हम फर्स्ट केस वन को कंसीडर करें जो हमें गिवन है, तो हम केस वन में कंसीडर बोल सकते हैं कि इनिशियल द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंसेस पर है, लार्ज डिस्टेंसेस वी कैन से द डिस्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि r टेंड्स टू इंफिनिटी. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल गेट जीरो, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर. ओके, सो उस कंडीशन में हमें मिलेगा लाइक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. अब ये जब क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस पर होगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी. इट विल अप्रोच दिस डिस्टेंस एंड विल रिटर्न बैक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होएगा. So at this distance we can say the kinetic energy final is zero. Okay, initial kinetic energy कितनी है, हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वी कैन से के क्यू, कैपिटल क्यू बाई आर. अपने को ये कंडीशन गिवन है. ये कंडीशन गिवन होने के बाद दे आर आस्किंग यू, दिस इज गिवन. केस 2 में आपको पूछा हुआ है कि इफ अगर स्पीड को आप 2v कर दें, यानी कि स्पीड आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ m इंटू 2v होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी कि ये जीरो हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी के क्यू ओवर r2. अब हमें ये r1 और r2 में रिलेशन निकालना है. तो LHS को हम देखेंगे, LHS में वी विल गेट 4 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा, इक्वल्स टू के क्यू, कैपिटल क्यू बाई r2. अब हम फर्स्ट रिलेशन को हाफ mv स्क्वायर को के क्यू बाई क्यू से r से रिप्लेस कर देंगे. यू विल गेट 4 टाइम्स के क्यू कैपिटल क्यू ओवर r इक्वल्स टू के क्यू क्यू ओवर r. अब यहां पर आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको r2 इक्वल्स टू r बाई 4 मिल जाएगा. यानी कि अगर आप स्पीड इंक्रीज करते हो 2 फोल्ड से तो 4 फोल्ड से आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m ट्रेवल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स फाइनल मोमेंटम. यानी कि हमें दिया हुआ है कि एक चार्ज है कैपिटल Q और वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस से ट्रेवल करता है v. तो यानी कि चेंज इन पोटेंशियल आपका v है, तो यहाँ से हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे q इंटू डेल्टा. तो अब इसका हमने क्या निकालना है, फाइनल मोमेंटम निकालना है. तो बच्चों हमने देखा कि इसको इनिशियली दे रखा है कि ये रेस्ट पर है, तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल. तो अगर चेंज इन पोटेंशियल है, वैसे तो बच्चों आप देखो कि अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो है तो यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी.
तो ये क्या होगा, आप देख रहे हो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। तो आप देखोगे फॉर श्योर कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी is equals to increase in kinetic energy, increase in kinetic energy, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ेगी वो किसके बिहाफ पर बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में आपका डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले क्या थी, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रही होगी और वो धीरे धीरे कम हो गई होगी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में रिफ्लेक्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी हो गई थी, Q इंटू वी बच्चों, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर। अब एक तरीका तो ये है बच्चों, आप यहां से स्पीड निकाल दें, स्पीड आएगी आपकी 2qv ओवर m, ये आपकी स्पीड आ गई। इसको हम स्पीड v से कंफ्यूज नहीं हो, इसको थोड़ा सा हम दूसरे कलर से बना दें, दिस इज पोटेंशियल, ओके, दिस इज पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका रूट जो आएगा ये आपकी स्पीड आएगी, और मोमेंटम यानी कि p से हम रिफ्लेक्ट करते हैं m इंटू v, तो m से आप मल्टीप्लाई करोगे रूट ऑफ 2qv ओवर m, ये v यानी कि वोल्टेज है आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2mv का रूट, ये बच्चों आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए आप दूसरा रिलेशन भी यूज कर सकते हो। आप ये रिलेशन याद कर सकते हो कि p स्क्वायर बाई 2m इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो आप सीधे मोमेंटम आप कैसे निकाल सकते हो, मोमेंटम इक्वल्स टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट, ऐसे डायरेक्ट मोमेंटम निकाल सकते हो। आपके पास ये रिलेशन आ जाता है, यानी कि ये RHS में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, QV, सो यू कैन से दिस काइनेटिक एनर्जी इज QV। तो आप सीधे पोटेंशियल कैसे निकालोगे बच्चों, पोटेंशियल इक्वल्स टू 2m इंटू k का रूट, और आपका काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी है आपका 2mq इंटू पोटेंशियल। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी था, उसको 2m से मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया, तो ये डायरेक्ट आपको मोमेंटम दे देता है। तो इस तरह से आप मोमेंटम निकाल सकते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे पोटेंशियल एंड मोशन ऑफ चार्ज, यानी कि पोटेंशियल और मोशन ऑफ चार्ज में क्या रिलेशन है। पहले हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो यहां से हमें कंसेप्ट को समझने में थोड़ा सा ईज रहेगा। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। सो आपको पहले मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, लेट्स से पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इंक्रीजेस, यानी कि पोटेंशियल A से B पर बढ़ेगा। तो हमने बोला है कि क्योंकि आप डेल्टा V को माइनस E डॉट डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, E डॉट डेल्टा आर लिख सकते हैं। तो E डॉट डेल्टा आर क्या होगा, देखो ऑपोजिट एंगल है, डेल्टा आर आपका ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E डॉट डेल्टा आर, E इंटू आर इंटू कॉस 180, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, माइनस ऑफ माइनस ई आर, यानी कि E इंटू डी भी लिख सकते हो, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये आर वेक्टर है आपका, ठीक है। सो दिस माइनस माइनस इज पॉजिटिव,
यानी कि चेंज इन LHS में क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चेंज इन पोटेंशियल को वी ऑलवेज राइट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल है पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू ई इंटू आर विच इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो यू कैन से कि पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए। तो आपको ये डिड्यूस हो जाता है कि बी का पोटेंशियल हमेशा ए से ज्यादा होगा, यानी कि इफ यू आर मूविंग ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता है। अब बच्चों जहां तक बात आती है चार्ज की, अगर हम चार्ज की बात करें तो फर्स्ट वी विल कंसीडर पॉजिटिव चार्ज, देन वी विल कंसीडर नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज को आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन कैसा होगा, बी से लेके ए तक होगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो। अगर आपने कहीं किसी भी पॉइंट पर प्लेस कर दिया, विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज के लिए आप क्या कहोगे कि ये जाएगा बी टू ए, यानी कि बी कैसा है, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से कहां जाएगा, लोअर पोटेंशियल। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, ठीक है बच्चों। और अगर आप नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हो, नेगेटिव चार्ज विल गो इन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो आपका जो नेगेटिव चार्ज है उसका मोशन होगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक थंब रूल आप याद कर सकते हो कि आप अगर एनर्जी को कंपेयर करें, इफ यू कंपेयर द एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट्स, these 2 points are given, और if you compare the potential energy, यहां पर अगर एनर्जी को कंपेयर करें, you know the potential of B is greater than potential of A. Okay, for positive charge, for plus Q, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B क्या हो जाएगी, Q इंटू VB, यानी कि B का पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A हो जाएगी Q इंटू VA, यानी कि पोटेंशियल चार्ज के लिए जो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो रिलेशन आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ A, यानी कि B की पोटेंशियल A से बड़ी है। चार्ज का मोशन पॉजिटिव चार्ज का कैसा होगा, इन द डायरेक्शन, यानी कि हायर पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज का मोशन ऑफ प्लस क्यू, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा फ्रॉम B टू A इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आप बोल सकते हो कि हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ये बोल सकते हैं। अब एक बारी अगर नेगेटिव चार्ज को हम देखना चाहें, अगर आपका चार्ज क्या है, माइनस क्यू, यानी कि नेगेटिव चार्ज, अगर पोटेंशियल हमने स्टडी किया कि पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी आप कैसे लिखेंगे, माइनस टाइम्स क्यू इंटू वीबी, और पोटेंशियल ऑफ एनर्जी माइनस टाइम्स क्यू इंटू वी ए। अब देखो बच्चों, किसी भी नंबर को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो अब हमको पता था कि पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल
बट नाउ इफ यू मल्टीप्लाई विद माइनस तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपको Q इंटू ए, आपने माइनस से मल्टी, यानी कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। तो यहां पर हायर पोटेंशियल क्या हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया। बच्चों माइनस साइन में डिफर करता है कि यानी कि पहले हमारा क्या था, ये हायर पोटेंशियल था तो ये हायर पोटेंशियल एनर्जी थी, बट नेगेटिव चार्ज के लिए रिवर्स हो जाता है, जो हायर पोटेंशियल है वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है और जो लोअर पोटेंशियल एनर्जी है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, जो लोअर पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। सो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ लेफ्ट टू राइट था, पॉइंट बी वाज दिस एंड पॉइंट ए वाज दिस, ये पॉइंट ए है हमारा। तो पार्टिकल कैसा जाएगा, ए टू बी जाएगा। कहां जाएगा, इसका मोशन अगर हम बात करें, मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोशन की बात करें, इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो यानी कि अगेन ये ए क्या है, हायर पोटेंशियल एनर्जी, हायर पोटेंशियल एनर्जी, और बी क्या है यहां पर, लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ये है लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि आपका पार्टिकल कहां जा रहा है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपने नेगेटिव में भी, नेगेटिव के लिए भी यू कैन डायरेक्टली से कि हाई से लो जाएगा, हाई से लो जा रहा है। और आपने पॉजिटिव के लिए भी देखा था, पॉजिटिव में भी क्या था बच्चों, हाई से लो जाएगा। सो इफ यू कंसीडर इन एन सिस्टम, इन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में जो चार्ज का मोशन होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, चार्ज का जो मोशन होगा नॉट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना, चार्ज का मोशन आप ब्लाइंडली यानी कि आप थंब रूल बना सकते हो, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल बात नहीं कर रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी में मूव करेगा। यानी कि आप थंब रूल बना सकते हो कि चार्ज चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इट विल ऑलवेज मूव। और अगर आपको पोटेंशियल के टर्म में देखना है, चार्ज का मोशन अगर पोटेंशियल के टर्म्स में देखना है, फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आप ऐसे याद कर सकते हो। बट एनर्जी के टर्म्स में दोनों का सिमिलर होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए इसका मोशन होगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा बट पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज डिक्रीज। इस केस में पॉजिटिव है तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहां डिक्रीज होगी, और इस केस में नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो आप बच्चों इसको याद कर सकते हो कि चार्ज का मोशन। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन if a charge shifted from higher potential region to lower potential region, the electric potential energy, यानी कि एक चार्ज को आपने हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल ए से पोटेंशियल बी पर गए हैं और पोटेंशियल ए बड़ा है, आपने यहां से ए टू बी शिफ्ट किया है, चार्ज को शिफ्ट किया है ए टू बी। सो वी नीड टू फाइंड व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज, और रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज का मोशन है, ये देखो चार्ज का मोशन अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो हमने स्पॉन्टेनियस चार्ज का मोशन नहीं देख रहे, यहां पर इसको शिफ्ट कर रहे हैं हम। तो हायर पोटेंशियल से कहां जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल एनर्जी में जाएंगे,
एनर्जी या होगी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो हायर पोटेंशियल कैसा बन जाएगा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। और जो लोअर पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, हायर पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जैसे ही माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्यू इंटू वी ए, तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ा मैग्नीट्यूड होता है वो छोटा हो जाता है जब अब माइनस साइन से। सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, this will be the potential energy of A and this is the potential energy of B। तो बच्चों अच्छा, पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और पॉजिटिव चार्ज के केस में बच्चों क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आंसर आपका हो जाएगा इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो पॉजिटिव के चार्ज के केस में ये डिक्रीज करेगी और नेगेटिव चार्ज के केस में ये increase करेगी। Let's see this question. In this question we are given that if we have n identical water spherical drops, n identical spherical water drops charged to potential energy U coalesces to form a single drop, यानी कि n drops, आइडेंटिकल n drops हैं, वो कंबाइन होके आपको वन ड्रॉप में कंबाइन हो रहे हैं। सो एवरी ड्रॉप हैज पोटेंशियल एनर्जी U, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंगल ड्रॉप फॉर्म्ड, जो आपकी सिंगल ड्रॉप बनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन देखो आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल दिए हुए हैं, इन वेरिएबल के टर्म्स में ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए। सो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, विल assume that we have n identical drops. Okay, let's say these are n identical drops. Okay, so the potential energy assuming they are spherical, यानी कि ये spherical हैं, तो एक स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, के क्यू बाई आर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस, आर क्या हो गया, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस हो गया, और क्यू क्या हो गया, चार्ज ऑफ एवरी ड्रॉप, यानी कि हर ड्रॉप का रेडियस आर हो जाएगा और हर ड्रॉप का चार्ज क्यू हो जाएगा। और इसको कॉल किया हुआ है क्वेश्चन में, इसको यू बोला हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि एन ड्रॉप्स को आप ना कंबाइंड करके एक फॉर्म कर, तो यहां पर बच्चों हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि मास कंजर्वेशन को ही वॉल्यूम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास ही रहेगा, कि जितना मास पहले था उतना मास ही फाइनल रहेगा। द मास इनिशियल, कंजर्वेशन ऑफ मास इंप्लाइज मास इनिशियल इक्वल्स टू मास फाइनल। इसमें अज्यूम करेंगे कि भाई कोई डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो जितना मास का कंजर्वेशन होगा तो वॉल्यूम का कंजर्वेशन भी होगा, तो वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। ऐसे कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम इनिशियल वॉल्यूम को बच्चों क्या लिखेंगे, हम इनिशियल वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया, तो n ड्रॉप्स हैं तो हमारे पास इतना वॉल्यूम हो जाएगा, will combine to form a larger drop and the volume will become 4/3 pi and the larger drop assuming the radius of larger drop to be capital R, यानी कि उसका कैपिटल R हो गया। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो R की वैल्यू है वो आ जाएगी n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ठीक है। और बच्चों Q कितना हो जाएगा, कैपिटल Q विल बी n टाइम्स ऑफ स्मॉल q, ये हो गया। तो अब हम पोटेंशियल लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल ड्रॉप विल बी इक्वल्स टू U, और उसको हम लिख सकते हैं K कैपिटल Q ओवर कैपिटल R। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम K, Q की वैल्यू हो गई NQ, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की पावर 1/3 इंटू R। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमको मिल जाएगा n की पावर 2/3 इंटू के क्यू बाई स्मॉल आर। और इस टर्म को हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ऑफ द सिंगल ड्रॉप इज n टू द पावर 2/3 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल ड्रॉप। सॉरी, ये जो हमारी लार्जर ड्रॉप जो बनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जो छोटी सिंगल ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी थी, इनटू n टू द पावर 2/3। तो ये रिलेशन हमें पोटेंशियल एनर्जी का मिल जाएगा। In this question we are given that two identical thin rings, यानी कि दो रिंग दी हुई है, each of radius r are coaxially placed at a distance of √3r. If q1 and q2 are the charges uniformly spread over the rings respectively, find the work done in moving a charge q from the center of first ring to the center of other ring. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल रिंग हैं। आइडेंटिकल रिंग्स को हम ऐसे कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। आइडेंटिकल रिंग्स हो गई, ये आइडेंटिकल रिंग्स हैं, दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है, दैट इज √3r. यू कैन राइट इट as √3r, where r is the radius of each ring and the q1 is the charge of first ring. ये इसका चार्ज हो गया और ये q2 इसका चार्ज। अब हमारे पास यहां पर चार्ज है स्मॉल q, इसको हमने मूव करना है, कहां पर मूव करना है, यहां पर। तो हमने इसमें वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन हमने करना पड़ेगा। तो बच्चों हम इसको कैसे कोरिलेट करते हैं, तो पहले हम बाय बेसिक डेफिनेशन वील सी, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या होता है, माइनस टाइम्स पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कहें तो एक्सटर्नल वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो चेंज इन मैकेनिकल क्या होती है कि फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस इनिशियल काइनेटिक। यानी कि जो फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी है और इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, उसका डिफरेंस होता है। जो पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम है उसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कॉल करते हैं। तो बच्चों यहां पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो विल अज्यूम इट हैज बीन वेरी स्लोली टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन टू सेंटर ऑफ अदर, यानी इसको बहुत धीरे धीरे हम ले जा रहे हैं एक के सेंटर से दूसरे सेंटर। तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। अब बच्चों पहले तो हम लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल में आप देखेंगे तो चार्ज कहां पर होगा, यहां पर होगा। इस पोजीशन को मैं कॉल कर देता हूं कुछ B और पहली पोजीशन को हम कॉल करते हैं A। तो पॉइंट B पर होगा। तो पॉइंट B पर देखो, एक तो Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा और एक Q1 रिंग की वजह से भी यहां पर पोटेंशियल होगा। तो आप फाइनल पोटेंशियल में आप एक टर्म लिखोगे KQ2 ओवर R, और एक टर्म बच्चों हमने KQ1 ओवर, हमने ये डिस्टेंस देखा था कि अगर यहां पर पोटेंशियल निकालना है तो ये डिस्टेंस हमें काम आता था। तो ये स्मॉल r डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो कि स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू √3r का होल स्क्वायर, यानी कि 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस आप देखोगे तो 4r स्क्वायर का रूट यानी कि 2r हो जाएगा। 2r हो जाएगा अगर आप r की वैल्यू देखेंगे तो दिस डिस्टेंस विल बी 2r। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, यू कैन से इट इज 2r। और यहां पर चार्ज आएगा Q1, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो इट विल बी लाइक, और अब ये फाइनल आ गया, तो इसके बाद हम इनिशियल निकालेंगे। इनिशियल
पॉइंट पार्टिकल यहां पर था, तो पॉइंट पार्टिकल, अब इसमें टोटल में हमने पोटेंशियल नहीं निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो क्यू का भी फैक्टर आएगा। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो कि अब ये Q1 का फैक्टर ऐसे आएगा R के साथ, और Q2 का फैक्टर Q2, यानी कि आप देखो यहां से ये डिस्टेंस अब 2R हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो ये 2R हो जाएगा, तो यहां पर अब Q2 के नीचे 2R आएगा, और दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे Q से। सो अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा वर्क डन हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो आपको टर्म जो मिलेगा इधर से भी आप देख सकते हो, दिस इज के Q2 माइनस Q1 ओवर R इंटू स्मॉल q, प्लस यहां पर मिलेगा के Q स्मॉल q Q1 माइनस Q2 ओवर 2R। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करेंगे, के Q1 माइनस Q2 विल टेक कॉमन ओवर R। ठीक है, यहां पर आपको आ जाएगा 1, और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर Q1 माइनस Q2 है और यहां पर Q2 माइनस Q1 है। सो यू विल गेट, फर्स्ट टर्म आपके पास आएगा -1 और सेकेंड टर्म आएगा +1/2। सो इस टर्म से आप देखोगे यू विल गेट -1/2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस के Q1 Q2 ओवर 2R। माइनस साइन को अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलने वाला है, टोटल वर्क डन विल बी के Q2 माइनस Q1 ओवर 2R। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि यहां पर चार्जेस में डिफरेंस है। देखो यहां पर अगर आइडेंटिकल चार्जेस होते, अगर Q1 इक्वल टू Q2 होता, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम आता और आपका वर्क डन क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्योंकि यहां पर चार्जेस में डिफरेंस है, तो यहां पर डिफरेंट पोटेंशियल है, ए का पोटेंशियल डिफरेंस है और डिफरेंट है, और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो अगर एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पर अगर पार्टिकल ले जाना हुआ तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करना है वो हमें यहाँ पर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर एक शेल है जिसका रेडियस a और टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज Q1, एंड आउटर शेल का रेडियस b हो गया और इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q2। वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, यानी कि इन दोनों के सेंटर पर है। सो आप क्या करेंगे कि टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेंटर क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, यानी कि फर्स्ट शेल से और सेकंड शेल से दोनों से पोटेंशियल होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब हम कंडक्टर पढ़ेंगे तो या ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने करने होंगे। सो आप देखो कि बाहर वाले की वजह से अगर ये ना होता तो यहां पर पोटेंशियल कितना होता, तो यहां पर पोटेंशियल आप कह सकते हो कितना होता, के Q2 ओवर बी। आप फिर क्या अज्यूम करेंगे कि ये नहीं होता तो सिर्फ ये शेल होता, तो यहां पर कितना पोटेंशियल होता, के Q1/A। अब दोनों शेल हैं तो दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, के Q1 ओवर A प्लस के Q2 ओवर B। इस तरह आपको अगर कंसेंट्रिक शेल दे रखे हैं तो आप पोटेंशियल एट द सेंटर निकाल सकते हो। तो आपके पास टोटल आपके पास बनेगा के Q1 ओवर A प्लस Q2 ओवर B, ये टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेंटर हो जाएगा।